हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। सो हम देखेंगे ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और इसकी हेल्प से एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो नाउ कमिंग टू द ओपन सर्किट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ओपन सर्किट वो कंडीशन है जब करंट जीरो रहेगा, राइट? जिस सर्किट के अंदर करंट जीरो है फॉर एनी वोल्टेज, वोल्टेज आप कुछ भी रखिए बट करंट जीरो ही है, सो दैट इज कॉल्ड एज ओपन सर्किट, राइट? सो अगर हम रेजिस्टेंस देखें ओपन सर्किट का, रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। सो वोल्टेज कुछ भी रखिए, V को तो V ही रख लेते हैं, करंट क्या है? जीरो। सो रेजिस्टेंस ओपन सर्किट की क्या आएगी? इन्फिनिटी। सो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रहेगी ओपन सर्किट की, राइट? सो जो पैसिव एलिमेंट्स हैं अगर उन्हें सीरीज में लगाया ओपन सर्किट के साथ तो उस पैसिव एलिमेंट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? और अगर पैरेलल में लगाया तो सिर्फ हमें जो पैरेलल में एलिमेंट लगा हुआ है ओपन सर्किट के साथ उसी को ही कंसीडर करना है। सो लाइक ये टर्मिनल है हमारा ए, ये है टर्मिनल हमारा बी, राइट? सो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2 और ये है मेरा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ ओपन टर्मिनल्स। तो ये जो ओपन टर्मिनल्स है इसे हमने ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करा। सो यहाँ पर ये हमारे पास ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट के सीरीज में R2 लगा हुआ है तो R2 को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि R2 एक रेजिस्टेंस है बट उसके सीरीज में हमारे पास इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगी हुई है, राइट? सो अगर हम ये ब्रांच लें A डैश B डैश, सो A डैश B डैश के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी? R2 प्लस इन्फिनिटी, जो कि होगी इन्फिनिटी ओनली। सो वी कैन नेग्लेक्ट R2 और पैरेलल में जो R1 लगा हुआ है यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा इस केस में, राइट? सो आई होप आपको ओपन सर्किट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट वो कंडीशन है जब हमारी वोल्टेज जीरो है फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट। इफ वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ करंट। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दो टर्मिनल्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, राइट? अब रेजिस्टेंस निकाले शॉर्ट सर्किट की, रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। करंट तो कुछ भी रहेगा उसे I से ही रिप्रेजेंट करेंगे, वोल्टेज क्या है? जीरो। सो शॉर्ट सर्किट के लिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो, राइट? नाउ यू मस्ट कंसीडर दैट अगर एक भी एलिमेंट पैरेलल में लगा है शॉर्ट सर्किट के तो उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। उसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो टर्मिनल लिए थे ए और बी, अगेन हम दो टर्मिनल लेते हैं ए और बी। सो आप देखिए ये कनेक्शन है हमारे पास, ए डैश है और बी डैश है। ए डैश और बी डैश में सिर्फ एक लाइन कनेक्टेड है विच मीन्स ये शॉर्ट सर्किट है और इसके पैरेलल में R3 कनेक्टेड है। सो इस केस में R3 को नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट? R3 को नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि सारा का सारा करंट शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस पाथ से फ्लो कर जाएगा, राइट? सो जब हम लाइव वायर्स में ओपन सर्किट क्रिएट कर देते हैं तो वहां पर जब भी हाई वोल्टेज करंट्स की बात हो रही होती है, जब भी अगर लाइव वायर है और वहां पर ओपन सर्किट कंडीशन क्रिएट हो गया, सो वो ज्यादा डेंजरस है शॉर्ट सर्किट से। क्यों? क्योंकि इंसुलेशन प्रॉब्लम होता है वहां पर, जबकि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। शॉर्ट सर्किट को तो आपने देखा होगा, प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ लो हीट एलिमेंट्स भी होते हैं जो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जब भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है तो ज्यादा करंट ट्रांसमिट करता है, राइट? एलिमेंट से, और वायर में जब ज्यादा करंट ट्रांसमिट करेगा उसकी हीट इंक्रीज हो जाएगी और उस हीट से मेल्ट कर देंगे हम किसी एलिमेंट को और ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। बट ओपन सर्किट कंडीशन को प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है, राइट? ड्यू टू इंसुलेशन प्रॉब्लम, राइट? सो जब भी लो वोल्टेज हाई वोल्टेज लेवल की बात हो रही है सो उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों कंडीशन नहीं आ रही हो किसी भी सर्किट में, किसी भी नेटवर्क में।
सो जब भी ओपन सर्किट कंडीशन हो जाएगी नेटवर्क में, कोई ओपन सर्किट फॉल्ट आ जाता है, ज़्यादा डेंजरस है अगर हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ड्यू टू इंसुलेशन प्रॉब्लम। शॉर्ट सर्किट ऑन द अदर हैंड इजीली प्रोटेक्ट हो जाता है यूजिंग सर्किट ब्रेकर्स। हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं, उनकी हेल्प से हम सर्किट ब्रेकर्स बना सकते हैं और उनसे हम शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वील अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट फर्स्ट। सो इस सर्किट में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था। जब भी शॉर्ट सर्किट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ये टर्मिनल लेट सपोज ए डैश है और बी डैश है, ए डैश और बी डैश के बीच में शॉर्ट सर्किट है, राइट। तो यहाँ पर जितनी भी पैरेलल रेजिस्टेंस होंगी उनको हमें नेग्लेक्ट करना होगा। सो इसी सर्किट को अगर हम रीड्रॉ करें, राइट, अब यहाँ पर ये सर्किट तो एज इट इज बना लिया, 2 ओम को पैरेलल में लगा दिया है। अब यहाँ पर पैरेलल में क्या लगा हुआ है, 4, 5 और 6। सो 4, 5 और 6 को अगर आप ऐड करेंगे आपको 15 मिलेगा, राइट। सो 15 भी यहाँ पैरेलल में लगा हुआ है। तो इतना डिफिकल्ट सर्किट को देखकर घबराना नहीं है, हमें ये देखना है कि इस सर्किट में 2 ओम और 15 ओम तो पैरेलल में ही लगे हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, इन्हें हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 2 ओम और 15 ओम को हम नेग्लेक्ट करेंगे, राइट। सिंपल सर्किट ये बन जाएगा, 1 ओम और 3 ओम सीरीज में लगे हुए हैं टर्मिनल ए और बी के बीच में। सो व्हाट इज आर सीरीज, दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है, सो 1 + 3 ओम। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई इस सर्किट की 4 ओम। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सिंपली शॉर्ट सर्किट कंडीशन को यूज करा है और हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया है। इसी तरीके से हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी इसी कॉन्सेप्ट पे बना सकते हैं, एंड वी माइट डिस्कस सम डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।